गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 साइंस विषय के लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बना दिए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सीखेंगे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में क्या सीखे थे वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या सीखे थे। पहला सीखे थे शब्द समीकरण लिखना। शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे। दूसरा सीखे थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तीसरा सीखे थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित कैसे करेंगे। और रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ बनते हैं उसको उसका भौतिक संकेत कैसे लिखते हैं, ये सीखे थे। संकेत लिखना सीखे थे। चलिए देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे। ऑक्सीजन को हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये हो गया शब्द समीकरण। अब इसी अभिक्रिया का, इसी रासायनिक समीकरण का हम लोग लिखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समय हाइड्रोजन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, H2। इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे कि H2 क्यों लिखना है। और ऑक्सीजन का भी लिखेंगे O2। ठीक है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे H2O जल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको संतुलित कैसे करना है। संतुलित कैसे करेंगे, ये अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, तो इसी में संतुलित कर देते हैं। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन, पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन दोनों साइड, दोनों को बराबर 2 करना ही होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्या यहाँ पे 2 लगाएंगे, नहीं, ये गलत है। हम कभी भी पीछे 2 नहीं लगा सकते। पीछे 2 लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके लिए हमको आगे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2। जैसे ही ऑक्सीजन 2 किए, अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना था, पहले से 2 था, और अब आगे 2 लगाए तो ये 2 दूने 4 हो गए, ये गुना हो जाता है। ठीक है, 2 दूने 4। क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 4 है, नहीं, यहाँ पे तो 2 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो जैसे देखिए 2 दूने 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। मतलब ये रासायनिक समीकरण पूरी तरीका से संतुलित हो गया। अब इसको देखते हैं भौतिक अवस्था का संकेत कैसे लिखेंगे। जैसे बता दिए थे गैस है, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसे हम लोग G से डिनोट करेंगे। ऑक्सीजन भी गैस है, तो इसे हम लोग G से डिनोट करेंगे। और जल क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसे हम लोग L से डिनोट करेंगे। अगर इसी जगह हम लोग यहाँ पे G लिख देते तो ये होता जल, क्या है, भाप के रूप में इसका उत्पाद बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, जल जो है लिक्विड फॉर्म में है। अब आज इस वीडियो में अभी हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 में क्या क्या सीखेंगे। पार्ट 2 में सीखेंगे पहला संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या कैसे होता है। दूसरा क्या सीखेंगे,
वियोजन अभिक्रिया, तीसरा सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा सीखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चारों हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला से क्या सीखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन से देखिए, नाम से ही पता चला संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दो या इसको ऐसे लिखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके सिंगल या एकल को इंग्लिश में सिंगल उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या लिए थे? हाइड्रोजन लिए थे H2 प्लस ऑक्सीजन लिए। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया था? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल का निर्माण किया था। और लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? MgO, सिंगल पदार्थ बना रहा है। देखिए एकल उत्पाद, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये सब इसके उदाहरण है। इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो अभिकारक, यहाँ क्या लिखा हुआ? किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक है। दो भी हो सकता है या तीन भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये दोनों इधर का क्या है? अभिकारक बोलते हैं। पार्ट 1 में भी बता दिए थे, अभिकारक, ठीक है। इसको बोलते हैं, इधर जो बन रहा है वो सारा कुछ उत्पाद है। उत्पाद बोलिए या पदार्थ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सभी इधर जो है तीर के इस साइड वो है अभिकारक। चलिए यहाँ पे संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना भी सीखते हैं। फिर से जितना रिवाइज कीजिएगा उतना बेस्ट होगा, उतना आपका फ्री होगा, आसानी होगा एग्जाम में करने के लिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। चलिए ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को अब 4 करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। अब देखते हैं Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन को 2 करते हैं उसके साथ साथ Mg भी 2 हो जाता है।
तो Mg मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इसके आगे भी 2 लगा देंगे। ये हो गया, पूरी तरीका से रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया। अब देखते हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ये पूरी तरीका से संतुलित पहले से ही है। तो इसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। मिस्टेक हो गया, स्लाइड ले लेना था। अब देखते हैं दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन से ही नाम है अलग होना, यानी कोई 2 सिंगल था वो 2 बट गया। जैसे कोई ए बी था, ये अभिक्रिया करके ए प्लस बी में बट गया, और ये हो गया वियोजन। और संयोजन में क्या था, संयोजन में क्या था, ए था, ए बी था, जो अभिक्रिया करके क्या बन रहा था, ए बी बन गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया का किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सूर्य का प्रकाश ऊष्मा यानी हीट तथा विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या लिखा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सूर्य का प्रकाश ऊष्मा तथा विद्युत धारा की उपस्थिति में, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाएगा बस रखे रखे वियोजन हो जाएगा। इसके लिए चाहिए या ऊष्मा चाहिए, या इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, या विद्युत धारा चाहिए, तभी जाके ये अलग होगा। कि उपस्थिति में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे 1 था, अभिक्रिया करके 2 उत्पाद बन गया, तो इसे ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे ये होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराया जाता है तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराया जाता है तो यह सिल्वर यानी चांदी तथा
में वियोजित हो जाता है, विघटित हो जाता है। विघटन, इसको वियोजन अभिक्रिया को विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब देखते हैं इसको संतुलित कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखते हैं Ag एक है, Ag एक है। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। Ag यहाँ पे देखते हैं सिल्वर एक है, यहाँ पे भी सिल्वर एक है। क्लोरीन एक है, इधर दो हो गया, तो इसको हम लोग को यहाँ दो है तो इधर भी दो करना ही पड़ेगा, तो इसके आगे दो लगा देंगे। जैसे ही दो लगा देते हैं Ag भी दो हो गया, तो इधर भी Ag को दो करना ही होगा। सिल्वर दो हो गया, ये पूरी तरीका से संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे ब्रोमीन, इसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सिल्वर ब्रोमाइड में ये दो रहेगा। ठीक है, अब देखिए संतुलित करते हैं। Ag यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी Ag एक है, ब्रोमीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो इसको दो करना होगा। तो दो करने के लिए इसके आगे दो लगा देंगे। जैसे ही ब्रोमीन को दो करते हैं, यहाँ सिल्वर भी दो हो गया, तो यहाँ भी हम लोग दो लगा के इसे संतुलित कर देंगे। देखिए पूरा समीकरण में संतुलित हो गया। अब देखते हैं तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रिया का जगह क्रियाशील लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे छोटा समझ लिए, जैसे मान लीजिए कोई ए है अभिकारक, अब कोई किसी यौगिक है जैसे BC एक यौगिक है, से अभिक्रिया कर क्या करेगा, इसको विस्थापित, B को C से विस्थापित कर देगा। मतलब ये क्या बना लेगा, AC प्लस B विस्थापित कर देगा। ये क्या करेगा, A B को विस्थापित कर देगा यहाँ पे। ठीक है, बताइए A B को क्यों विस्थापित कर पाया, क्योंकि ये A जो है B से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा, मान लीजिए इस ऐसा रासायनिक समीकरण दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि इनमें से अधिक अभिक्रियाशील धातु A और B में से अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो आप क्या बोलेंगे, A जो है B से अधिक क्रियाशील धातु है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला लेते हैं, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन
पे अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या करता है, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। ये क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ ला दिया और खुद सल्फेट के साथ एक यौगिक बना लिया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जिंक क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 यौगिक बनाया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसमें भी क्या है, Zn जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है या धातु है। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट हम लोग सीखे, विस्थापन अभिक्रिया। अब सीखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा पॉइंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह, इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक यौगिकों के मध्य आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज होता है। आयनों का विनिमय, इसको बोल सकते हैं एक्सचेंज या अदला बदली होता है, विनिमय होता है, और दो नए यौगिक का निर्माण होता है, और दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार के अभिक्रिया, या इसको ऐसे लिखिए, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं या कहते हैं। इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। कोई AB यौगिक है, AB में एक पॉजिटिव है A और B नेगेटिव है, प्लस CD यौगिक है, CD में C पॉजिटिव है और D नेगेटिव आयन है। तो दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, A D के साथ मिलकर यौगिक बनाता है और B C के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, जिसमें A क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ भी पॉजिटिव है, D नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव,
बी यहाँ सी बी कीजिए, सबसे बेस्ट होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव करने में अच्छा होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं सी बी, तो सी देखिए पॉजिटिव था और बी नेगेटिव था, तो यही अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या हुआ है देखिए, बी के जगह में डी विस्थापित हो गया और डी के जगह में बी विस्थापित हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये एक दूसरे को विस्थापित करके क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको संतुलित करते हैं। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 करना होगा। 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। जैसे ही सोडियम के 2 किए, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या क्लोरीन 2 है, हाँ क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो चलिए ये संतुलित हो गया। अब देखते हैं SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, संतुलित है। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बेरियम भी संतुलित है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे विस्थापित हो गया सल्फेट, सोडियम से अलग होके बेरियम के साथ जुड़ गया। यहाँ देखिए, और क्लोरीन बेरियम से अलग होके सोडियम से जुड़ गया। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और 2 पॉइंट सीखेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा। पहला है, तीसरा इसमें देखते हैं, और एक नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, संचारण के बारे में जानेंगे हम लोग। संचारण का मतलब ऐसे आम बोलचाल में बोलिए जंग लगना। जंग लगना, जैसे हम लोग हवा लोहा को बहुत दिन तक पेंट वेंट नहीं करते या फिर खुला छोड़ देते हैं या मिट्टी में गाड़ के अगर छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद यानी कुछ महीना बाद देखेंगे कि उसमें लोहा में जंग लग गया और धीरे धीरे विघटित होके खत्म हो जाता है। इसी को संचारण कहते हैं। तो चलिए इसे देखते, संचारण कैसे किसे कहेंगे। संचारण के लिए जैसे लिखने आया एग्जाम में कि संचारण किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखिएगा, इसे ऐसे लिखिएगा, जब कोई धातु, कोई भी धातु, जैसे लोहा ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी धातु हो सकता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, जिसमें नमी, हवा में जो है नमी अत्यधिक हो। जैसे अभी ठंड के मौसम में देखिएगा हवा में जल की मात्रा अधिक होता है, ठीक है, और गर्मी में हवा में जल की मात्रा कम होता है। आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है
तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसमें यह चीज कहा जा रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल हो गया, जैसे एसिड के साथ अभिक्रिया करके या आर्द्र, जैसे नमी युक्त वातावरण हो गया, या फिर जल की मात्रा जहाँ पे ज्यादा हो, हवा में जल की मात्रा ज्यादा हो, तो आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित मतलब जंग लग जाता है, धीरे धीरे विघटित होकर ये पूरा तरीका से खत्म हो जाता है। जिसे बचाने के लिए, जैसे संचारित से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं लोहा का दरवाजा पे और उससे बच जाता है, जल्दी जंग नहीं लगता है। यही रीजन है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संचारण से को बचाने के लिए, धातु को संचारण से बचाने के लिए कोई प्रक्रिया बताए, तो यही सब लिखना है कि जैसे जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं लाइफ में कि हाँ, जैसे दरवाजा जंग लगता है तो हम लोग उसको पेंट कर देते हैं या उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वो हवा और पानी के संपर्क में ना आए। ठीक है, जैसे जिंक की परत हम लोग लोहा में चढ़ा दिए तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो लोहा को नमी युक्त हवा या जल से संपर्क होने में बचाता है, दोनों के बीच डिस्टेंस पैदा करता है, मतलब मिलने ही नहीं देता है दोनों को, जिससे जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो वही लिखना है। अब देखते हैं और एक पॉइंट है इसी सब्जेक्ट में, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग कोई, जैसे घर में कुछ खाना बनता है तो कुछ दिन बाद क्या मतलब हो गया, जैसे रात को खाना बनाए तो 24 घंटा के बाद में मतलब वो खाना खराब हो जाता है, उसमें बहुत गंदा स्मेल आता है, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसी चीज को यहाँ पे पूछा गया, विकृत गंधिता। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में चलिए देखते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, वसायुक्त, यानी जो तेल से छना हुआ हो, जैसे पूड़ी हो गया, बहुत सारा जो तेल में छना जाता है, छान के हम लोग उसको बनाते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, जो बताए वहीं पे वही चीज लिखा जा रहा है यहाँ पे, सामग्री। ठीक है, जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध, स्वाद बहुत मतलब स्वाद खराब हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, तथा गंदी बदबू बोलिए, या फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बदबू है। ठीक है, बदबू, गंदी बदबू आती है, इसे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। मान लीजिए विकृत गंधी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे कुरकुरे चिप्स के पैकेट में क्या होता है, कम अभिक्रियाशील हवा भरा जाता है, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिससे कि वो अधिक समय तक, बहुत जल्दी खराब ना हो, अधिक समय तक अच्छा रहे, खराब ना हो।
इसीलिए वहां पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे बोल चाल में सिंपल है संचारण और विकृत गंधिता में ही कि हम लोग खाना से बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि रात में खाना बच गया तो मम्मी बोलती है सुबह फ्रिज में डाल दो, जिसके घर में फ्रिज होता है वो फ्रिज में डाल देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका टेम्परेचर को कम करती, टेम्परेचर को कम कम हो जाता है, जिससे कि वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे पनपेगा वो जल्दी वृद्धि ना कर पाए, जिससे कि खाना जल्दी खराब ना हो। उसे ही हम सुबह निकाल के फिर खा लेते हैं। अब बहुत सारे जैसे बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए जैसे अचार रखते हैं, अचार में क्या होता है बहुत सारा मसाला रहता है, तेल डाला जाता है, जिससे कि अचार बहुत दिन तक चले, खराब ना हो जल्दी। इसी से यही बचा सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तब चलिए मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।